हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आज चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल रहता है किसी भी एग्जाम में, स्पेसिफिकली अगर हम नेट के क्वेश्चंस की बात करें। दूसरी चीज़, आप इनको कवर कैसे कर सकते हो, यानी कि इनको रिवाइज कर पाएँ जिस तरीके से हम कवर करें, या फिर जो है इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाएँ, वो सारी चीज़ें। ओके जी, तो अब आप सोच रहे होगे कि मैं इतनी बार PYQs करती हूँ, सो आज इस वीडियो का मेजरली क्या पर्पस है। ओके तो देखो, आप लोगों को पता है मैंने नेट के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको करवा रखे हैं, पेपर 1 पेपर 2, राइट। दोनों के लिए ही है, मतलब चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। PYQs के रोल की मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट तरीके से बात कर रही हूँ। दूसरा, मैंने कई सेट के क्वेश्चन पेपर्स भी करवा रखे हैं, राइट। हमने जामिया के एंट्रेंस एग्जाम जो MED के लिए होता है वो भी कर रखे हैं क्वेश्चंस। उसके बाद अगर आप बात करें तो हमने क्या कर रखा है, PhD एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो भी डिस्कस करके देखे हैं। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक एग्जाम था और मैंने वो एग्ज़ाम दिया, एंड व्हाट आई रियलाइज्ड कि वहाँ से मुझे और ज़्यादा जो है ये चीज़ समझ आई कि PYQs कितने इंपॉर्टेंट हैं। कई बार हम सिर्फ इसलिए चीज़ों को छोड़ देते हैं कि ठीक है ना क्वेश्चंस ही तो, या फिर ठीक है ना कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है तो मैं क्वेश्चंस करके क्या ही कर लूँगी या क्या कर लूँगा। सो वो चीज़, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि जो भी मैं एनालिसिस आज कर रही हूँ वो इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स प्लस जैसे ये अपने ओडिशा में जो भी एग्जाम्स हुए हैं PGT लेवल पे, SSB PGT से रिलेटेड या फिर कॉलेज लेक्चरर से रिलेटेड, वो सारे भी जो हैं ओडिशा के, स्पेसिफिकली ओडिशा के एग्जाम्स, प्लस हमने नॉर्थ ईस्ट का स्लैट डिस्कस किया है, ठीक है, हमने वेस्ट बंगाल का पेपर देखा है। सो ओवरऑल इन सारे पेपरों के बेसिस पे मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहती हूँ, कभी भी PYQs को छोड़ के मत जाइए। मतलब ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी आपकी अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो उठा के ही नहीं देखे हैं। सो इससे बड़ी गलती आप लाइफ में कोई नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर आपने स्ट्रीम चूज करने में भी गलती कर दी है ना, और उसके बाद आप ये गलती करते हैं, तो वो स्ट्रीम चूज करने वाली गलती से बड़ी गलती हो जाएगी। PYQs ना करके जाना, बिकॉज बहुत सारे स्पेसिफिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम जब भी होते हैं सो उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योर आंसर। अगर आप श्योर नहीं होंगे तो वैसे भी वो डाउन जाएंगे आपके मार्क्स, राइट। क्योंकि जब आप, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ, जब मैंने ये आपको कराए हैं, उस टाइम पे आप लोग आंसर जब देते हो तो वो ईजी लगता है कि अरे मैम ये तो बहुत ईजी पेपर था। लेकिन जब आप उस एग्जाम के माहौल में बैठते हैं, वो नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर आप पे होता है, चूंकि नेट में नहीं होती है अपने, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स अब आप आगे जब भी देंगे नेट क्लियर करने के बाद या PhD करने के बाद, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है। सो चूंकि आपने नेट में फेस नहीं की है, जैसे CSIR नेट जो होता है ना, वहां पे जो बच्चे देते हैं वहां नेट में नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। सो उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है, यहाँ पे हमें नहीं होती। हमें सारे क्वेश्चंस जो है वो टिक करके आने की आदत होती है। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो है, चाहे आप PhD कर रहे हो, चाहे आपने नेट कर लिया हो या JRF हो गया हो, तो भी आप PYQ से अपना टच बना के रखिए। अब वो टच कैसे बनेगा? वो टच बनेगा जी जब आप उनको ढंग से कवर करेंगे। लेकिन उनको कवर कैसे करें, यही तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। सो देखो, या तो एक तो ऑप्शन है कि आप खुद से कवर करेंगे, अगर आपके मतलब YouTube पे किसी और ने नहीं करा रखे, जैसे एजुकेशन के तो मैंने करा रखे हैं, पेपर 1 के भी मैंने करा रखे हैं। सो वो सिचुएशन में तो ठीक है, आप जो है वहां से वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियोस को देखते हुए आप जो है खुद भी क्वेश्चन पे, देखो एक बच्चे का ये क्वेश्चन भी था कि आपने वीडियोज में क्वेश्चन पेपर्स करा रखे हैं, मैंने उनसे रिविजन भी कर रखा है, सो इज इट नेसेसरी कि मैं अलग से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करूं और उसके बाद करके देखूं? देखो, इट्स टोटली अप टू यू। आप एक बार एक क्वेश्चन पेपर करके देख लीजिए, अगर आपको कुछ डिफरेंस लगता है तो डेफिनेटली करके देखिए, राइट। क्योंकि जब आप हार्ड कॉपी में करते हो या OMR भरते हो, वो एक डिफरेंट चीज होती है जब आप किसी की वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आपको कवर कैसे करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको एक नोटबुक लगानी है जो स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हो। ओके, मैंने भी नोटबुक नहीं लगाई है, बट मैं भी लगाने की अब सोच रही हूँ जब से मैंने ये सारी चीजें एनालाइज की हैं। कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं चीजें। आप खुद एनालाइज करने बैठेंगे तो और टाइम लग सकता है। सो इट्स से बेटर आप कर ही लीजिए PYQs। अभी आपका नेट का भी एग्जाम है, तो उसके लिए भी अगर आपने कुछ भी नहीं किया है सो एटलीस्ट PYQs करके जाइए, ठीक है। सो PYQs की आपको एक अलग से नोटबुक लगानी है जी।
अभी तक मैं बोल देती थी ना चलो पेजेस पे बना लो, बट नाउ आई एम प्रिटी श्योर कि आपको नोटबुक बनानी पड़ेगी ताकि आप रिवाइज कर पाएं, क्योंकि जब आप पीएचडी में या आगे इंडल्ज हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में तो आप रिवाइज नहीं कर पाते, राइट। सो इसलिए आपको पहले से ही एक नोटबुक बनानी है। उस नोटबुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स बनाने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, जब आप प्रीवियस ईयर और डिट्टो, मतलब आप ये मानोगे नहीं, जब मैं आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम प्रैक्टिस करवाऊंगी 50 क्वेश्चन है इसमें, आप देखेंगे कि डिट्टो नेट के पेपर से आए हुए हैं, सेट में नेट के पेपर से प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, मतलब इट्स लाइक 2024 में पेपर हो रहा है तो 2021-22 तक के आए हुए हैं, राइट। सो 5-7 क्वेश्चन तो आपको डिट्टो एग्जैक्ट मिल जाएंगे कि ये अच्छा ये था ये है। तो अगर आपने वो चीजें पढ़ी होंगी, याद होंगी, रिवाइज कर रखी होंगी, तभी आप सोल्व कर पाएंगे। सो आपको नोटबुक बनानी है, उसमें आपको नोट्स लिखने हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आप जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो तो एक बार जो आपने क्वेश्चन पेपर जिस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को जिस नजरिए से सोल्व किया है ना, मोस्ट प्रोबेबली मतलब इट्स लाइक 80% 90% चांसेस है कि जब आप दोबारा से उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप वैसे ही रिएक्ट करेंगे। अगर आपने पहले गलत किया है और आपने उसको अच्छे से नोट्स में नहीं लिखा, याद नहीं किया, उस पर फोकस नहीं किया, तो आप दोबारा से भी गलत करेंगे उसको, मतलब मेरे से लिखवा के ले लीजिए, ओके। सो आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते उसमें से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जो कॉन्सेप्ट्स नहीं आते वो यहाँ पर कवर करने हैं, कॉन्सेप्ट्स भी और उन क्वेश्चंस को तो पर्टिकुलरली, कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन रिपीट कहीं पर भी आ गया तो वो गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है जी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट मिनट है कि आप जो है, मतलब इट्स लाइक आज 2 तारीख हो गई है, 18 को पेपर है तो 15 दिन तो है आपके पास। सो आप नेट के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर्स मत छोड़ के जाइएगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बाकी जो स्टूडेंट्स मेरी सुन के थोड़ी सी, जिन्होंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर कर रखे हैं, वो रिविजन जो है वो चालू रखिए, रिविजन के बिना कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप चीज़ों को भूलते हैं जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, और अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको याद रखने के लिए, ठीक है जी। एंड बहुत सारे फैक्चुअल, जहाँ पर भी जैसे एजुकेशन सब्जेक्ट है अपना, सो बहुत सारे फैक्चुअल मॉडल्स हैं, चीज़ें हैं, सो वो आती हैं एग्जाम में, और जब आएंगी तब आपको याद आएगा कि अच्छा फैक्चुअल पोर्शन कवर करना था, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मुझे एक बार वापस से रियलाइज हुआ तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बता दूं, बिकॉज यूजुअली हर कोई नहीं बताएगा इतना ज़्यादा डिटेल में कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आपको बताया है, आप खुद भी इनको एनालाइज कर सकते हैं, मैंने आपको ये करवाए हुए हैं, जिन बच्चों ने मेरे साथ साथ कवर किए हैं उनको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट हैं, बट स्टिल ये एक रिमाइंडर वीडियो है कि आप जो है पीवाईक्यूज को ना छोड़ के जाएं, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ टीचर, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, रिवाइज करते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, take care, see you soon and be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free.